नाजरीन, दुनिया भर में सैकड़ों ट्रेनिंग्स हैं जिन्हें करने के बाद आप दफ्तर, बेकरी या कार वर्कशॉप में जॉब करते हैं, जिनसे यकीनन हर कोई वाकिफ़ है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज भी हैं जो इंतहाई गैर मामूली और तकरीबन नामालूम हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिलचस्प ट्रेनिंग कोर्सेज की एक पूरी सीरीज़ दिखाएंगे जो हकीकत में मौजूद है। इनमें कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स भी शामिल हैं जो कैंडिडेट्स को नफ़रत की हद तक ले जाती है या इन्हें छोड़ देने पर मजबूर करती हैं। तो ये वीडियो इंतहाई हैरत अंगेज़ और काफ़ी ऑफ बीट होने वाली है। ऐसी वीडियोस के लिए गुड टू नो देखते रहें। आइए एक क्रॉस ट्रेनिंग के साथ शुरू करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग हासिल करने वालों को अपनी जेब से काफ़ी भारी रकम अदा करनी पड़ती है। नीदरलैंड की बटलर एकेडमी में तरबियत हासिल करने के लिए आपको 10 हफ्ते के कोर्स के लिए 14,000 यूरो खर्च करने पड़ते हैं। जैसा कि स्कूल के नाम से पता चलता है, फी कोर्स 20 पार्टिसिपेंट्स को रियल बटलर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग ज़ाती तौर पर रॉबर्ट विनिक्स, जो कि दूसरों के मुकाबले में काफ़ी सख्त हैं, खुद देते हैं। और इसी तरह स्कूल की रूटीन भी काफ़ी सख्त स्केजुअल की जाती है। ताहम कैंडिडेट्स 2 माह के अंदर वो सब कुछ सीख लेते हैं जो इन्हें बटलर बनने के लिए ज़रूरी होता है, जैसा कि सही टेबल सर्विस से लेकर मेहमानों के पुरजोश होने के बावजूद डिनर पार्टीज़ में सलीके से रहने का तरीका या घर कैसे चलाना है, और यहाँ तक कि फूलों का अरेंजमेंट कैसे करना है, और यहाँ तक के प्रॉपर पोस्चर पर भी सख्त मेहनत की जाती है। इन सर्टिफाइड बटलर्स को दुनिया भर से पुरकशिश नौकरियों की ऑफर्स भी मिलती हैं। मिसाल के तौर पर ये बटलर्स पॉश होटल्स में, एयरलाइंस की फर्स्ट क्लास में या प्राइवेट घरानों में इनकी सर्विसेज की डिमांड है, जिससे कुछ बेहतरीन बटलर्स साल में लाखों कमा सकते हैं। बटलर्स की ट्रेनिंग में अव्वलीन तरजीहात मुनफरिद और तहम्मुल हैं। एक शोर मचाने वाला कोच आपको बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम सिखाता है, क्योंकि ये कोच अपने ट्रेनीज को सही तरीके से चीखना सिखाता है। जो चीज़ हमें इंतहाई अजीब लग रही है वो हैवी मेटल बैंड में सिंगर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक सिंगर की तरह चीखने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि गलत टेक्निक आवाज़ और वोकल कॉर्ड्स पर इतना दबाव डाल सकती है कि इसके नतीजे में वोकल कॉर्ड्स के मफलूज होने का खतरा हो सकता है, जिससे सिंगर का मौसीकी कैरियर भी ख़त्म हो सकता है। दुनिया का वाहिद स्क्रीमिंग कोच जो सिर्फ मेटल हेड्स में महारत रखता है, आचन से ताल्लुक़ रखने वाला थॉमस फिशर है। इनफरादी कोचिंग में वो इंतहाई सख्ती से सिखाता है कि किस तरह अपने मसल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि भारी दबाव के बावजूद अपने वोकल कॉर्ड्स की हिफाजत की जा सके। इनका ट्रेनिंग कोर्स कई महीनों का होता है। टेक्निकली ये चीखने के अलावा आपको स्पोर्टिव पोस्चर के बारे में भी सिखाते हैं, और इसके साथ साथ आपको पेट और कमर की एक्सरसाइज भी करनी होती है। एक और इंतहाई मुतजस्सिस और गैर मामूली ट्रेनिंग जो तेज धार चाकू और फलों और सब्जियों की एक बड़ी मिकदार से मुतल्लिक है। सिर्फ थाईलैंड में ही इस इंतहाई खसूसी ट्रेनिंग के बाद जॉब हासिल करना मुमकिन है। के सेलक एक रवायती थाई आर्ट है जो फलों और सब्जियों की तराश खराश से मुतल्लिक है। यहाँ तक कि सबसे कम उम्र बच्चे भी अपने स्कूल के दौरान खाने की तराश खराश के रवायती फन की बुनियादी बातें सीखते हैं और फिर फलों और सब्जियों को इसी महारत से तैयार करते हैं। स्कूल की बुनियादी ट्रेनिंग के बाद आप सर्टिफाइड स्कूल्स में भी अपनी इन स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं। इस स्किल में आपको तेज़ आलात के अलावा बहुत ज़्यादा पेशेंस, तवज्जो, तख़य्युल और इंतहाई अच्छी आंख की भी ज़रूरत होती है। यही वजह है कि नक्शो नगार के हकीकी मास्टर्स वही लोग हैं जिन्होंने कई दहाइयों से अपनी सलाहियतों को निखारा है और जो इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबलों में बाकायदगी से शिरकत करते हैं। अगर आप इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग को मुकम्मल करना चाहते हैं तो आपको इंतहाई मजबूत आसाब और एक मजबूत ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की ज़रूरत है, क्योंकि ख़ास तौर पर क्राइम सीन की सफाई का काम आपसे ज़हनी तौर पर फोकस का मुतालबा करता है।
गलने सड़ने की शदीद बू के अलावा आपको जराइम के खौफनाक मनाजिर के बारे में कुछ इंतहाई परेशान कुन चीजें भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद क्राइम सीन को प्रोफेशनली साफ करना पड़ता है। तो इसके लिए सही जानकारी एक खसूसी ट्रेनिंग कोर्स में दी जाती है। इसमें सबसे पहले बिल्डिंग की सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है। क्राइम सीन की सफाई के कोर्स में ट्रेनी फिर सीखते हैं कि लाशों या बोसीदा होने की शदीद बू को कैसे बेअसर करना है और ये भी के मुख्तलिफ कीड़े कैसे निकाले जाते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल और डिजीज कंट्रोल के बारे में भी सिखाया जाता है। दस्ती महारतों के अलावा जो लोग इस तरह के पेशे का इंतखाब करते हैं, इन्हें एक खास मिकदार में हमदर्दी की भी जरूरत होती है, क्योंकि क्राइम सीन साफ करने वालों को अक्सर गमज़दा रिश्तेदारों से भी निमटना पड़ता है। इंतहाई मुतजस्सिस ट्रेनिंग्स के अलावा काफी गैर मामूली सब्जेक्ट्स भी हैं जिन्हें सीखने के ख्वाहिशमंद लोग यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेते हैं। इंतहाई गैर मुल्की सब्जेक्ट्स को आर्ट सब्जेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज में बहुत कम पेश किए जाते हैं और बहुत कम तलबा उनके लिए दाखिला लेते हैं। प्रोमेनाडोलॉजी इसकी एक मिसाल है, जो कि जर्मन में पढ़ाया जाता है। इसमें आराम से चहलकदमी करने को किस तरह समझा जाता है, इसके मुतालिक सिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर केसल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट के तुलबा इस स्टडी का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब इन्हें साहिल समुंदर के सफर के लिए कोई डिजाइन तैयार करना हो। एक और बिल्कुल मुनफरिद और सिर्फ जर्मनी में पेश किया जाने वाला कोर्स प्रिजियन फिलोलॉजी है, जिसमें आप बैचलर्स और मास्टर डिग्री में प्रिजन का मुतालिया करते हैं। इस डिग्री के बाद आप इस दुनिया में उन 10,000 लोगों में शामिल होंगे जो ये ज़बान बोल सकते हैं। गैर मामूली शोबों से अब हम दुनिया के कदीम तरीन पेशे की तरफ आते हैं। यकीनन जिस्म फरोशी एक ऐसा काम है जिसके लिए किसी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ताहम आप इस प्रोफेशन में एक किस्म की मज़ीद ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप माजूर अफराद को कैसे डील करते हैं ये सीख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को दरअसल खास देखभाल की ज़रूरत होती है। कई हफ्तों तक जारी रहने वाले कोर्स में पार्टिसिपेंट्स को माजूर लोगों के साथ बातचीत करने के बारे में सब कुछ सिखाते हैं और इन लोगों को हसास तरीके से कैसे जवाब देना है, जो आमतौर पर पहली बार मुखालिफ जिन्स के साथ राब्ते में रहते हैं। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। इत्तफाक से इस तरह की खसूसी खिदमात के लिए अक्सर दरख्वास्तें एल्डर केयर सेंटर से आती हैं। ये दस्ती तरबियत का पेशा काफ़ी आम है, लेकिन अगर आप ज़मीन की बजाय पानी में काम करते हैं तो ये ट्रेनिंग इंतहाई ख़ास हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये दुनिया की ख़तरनाक तरीन मुलाजमतों में से एक है, क्योंकि इसमें सनती गोताखोर और वेल्डर के तौर पर आप समुंदर की गहराई में तामीर और मरम्मत करते हैं। प्रोफेशनल रियलिटी में ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मिसाल के तौर पर काम करते हुए करंट या भारी समुद्री लहरों की वजह से शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हर प्रोफेशनल गोताखोर को एक बहुत ही खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स को इनकी रफ्तार से आगाह किया जाता है। इस ट्रेनिंग के लिए कम से कम 200 घंटे की गोताखोरी का तजर्बा भी एक शर्त है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग के दौरान तकरीबन 2 गुना घंटों की ज़रूरत होती है, जो असल वेल्डिंग के अलावा गोताखोरी और गोताखोरी की मेडिसिन के बुनियादी असूल भी सिखाती है। इसी तरह इस ट्रेनिंग के अमली इस्तेमाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस इंतहाई सख्त 2 साला ट्रेनिंग कोर्स के बाद बहरी जहाज़ों, बंदरगाहों की सहूलियात या तेल के प्लेटफॉर्म पर काम किया जाता है और इसे 200 मीटर तक गहरा गोता लगाने के काबिल बनाया जाता है, ताकि वो वहाँ मिलीमीटर प्रिसीजन से काम कर सकें। तो बताइए, क्या आप फिलहाल इस तरह के किसी गैर मामूली ट्रेनिंग कोर्स में हैं, या आपने पहले ही कोई इस तरह का कोर्स मुकम्मल कर लिया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब पानी से ऊपर हवा में चलते हैं, क्योंकि एक स्टीवर्डेस की ड्यूटी 10,000 मीटर की बुलंदी पर होती है। सर्विस ट्रेनिंग और हफाजी हदायत का मुतालिया करने के अलावा इस ट्रेनिंग में और भी बहुत कुछ शामिल होता है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ये चेक किया जाता है कि आया स्टीवर्डेस के पार्टिसिपेंट का साइज कम से कम 1.6 और बाकी सब कुछ ऑप्टिकल तौर पर फिट है।
क्योंकि ओवर हेयर स्टाइल और सामने दिखाई देने वाले टैटूज की आज भी इस प्रोफेशन में इजाजत नहीं है। बाज़ एशियाई एयरलाइंस इससे भी एक कदम आगे हैं और सिर्फ एशियाई लोगों की खिदमात हासिल करती हैं। यही वजह है कि दूसरे ममालिक के लोगों को यहाँ ट्रेनिंग की जगह मिलने का कोई इम्कान नहीं है। इसके अलावा इन एयरलाइंस का ट्रेनिंग शेड्यूल भी इंतहाई सख्त है। 17 हफ्तों में यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। इस ट्रेनिंग कोर्स में मेकअप कोर्सेज, स्ट्रेस टेस्ट और डी एस्केलेशन ट्रेनिंग्स भी शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग हासिल करने वालों को बगैर हिचकिचाहट के 8 मीटर ऊंचाई वाले डमी जहाज से बर्फ की तरह ठंडे तालाब में छलांग लगानी पड़ती है। ये ट्रेनिंग पूरे 2 हफ्ते जारी रहती है और इसे काम शुरू करने के बाद हर साल दोहराना पड़ता है। इसी तरह फर्स्ट क्लास स्टाफ की तरबियत एनोलॉजी में दी जाती है और इनको मुसाफिरों के लिए खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देने के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब चीज़ों के अलावा इस ट्रेनिंग कोर्स में इनको अपने दिफा का तरीका भी सिखाया जाता है ताकि कोई मुसाफिर इनके साथ बदसलूकी ना करे और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। सिंगापुर एयरलाइंस में कामयाब ट्रेनिंग की तकमील के बाद टेलर मेड ड्रेसेस दी जाती हैं और एक ख़ास वेट मेंटेन करने की हदायत दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का ड्रेस फिट नहीं आ रहा तो उसके लिए एक ख़ास डाइट प्लान और एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्लान तैयार किया जाता है जिस पर उसे अमल करना होता है। ख़ास तौर पर सिंगापुर एयरलाइंस के मुलाजमीन के बारे में कहा जाता है कि वो तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करने के बाद भी खुश हैं क्योंकि इन्हें एशिया में फिल्म स्टार्स की तरह मशहूर शख्सियत का दर्जा हासिल है। उम्मीद है गुड टू नो की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।